तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम किया है। इसमें 31 संगठन शामिल हो रहे हैं। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप, टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ भी मिला है। कृषि बिल के खिलाफ आज दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन है। प्रदर्शन को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। यूथ कांग्रेस ने गुरुवार शाम को दिल्ली में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया था। भारत बंद के चलते दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा को बंद कर दिया गया है। किसानों के विरोध के चलते ट्रेन के पहिए भी थमे हैं। किसान मूवमेंट को लेकर अंबाला जिला प्रशासन चौकन्ना है और 5 बटालियन पुलिस को लगाया गया है। बिहार के हाजीपुर में बंद के नाम पर जैप कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। हाजीपुर छपरा रोड को काफी देर तक जाम रखा। कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर आरजेडी तेजस्वी यादव ने किसान बिल को केंद्र और राज्य सरकार पर लेकर निशाना साधा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कृषि बिल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने हमारे अन्नदाता को निधि दात के माध्यम से कठपुतली बना दिया है। ड्रग्स कनेक्शन मामले में फिल्म अभिनेत्री रकुलप्रीत से आज एनसीबी पूछताछ कर रही है। साथ ही एनसीबी ने दीपिका पादुकोण और क्वांट टैलेंट एजेंसी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपिका पादुकोण शनिवार को एनसीबी के सामने पेश होंगी। दीपिका गुरुवार को पति रणवीर संग गोवा से मुंबई पहुंची हैं। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कल सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ होगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है और उनके ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या में भी काफी गिरावट आई, जिसके बाद उन्हें साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। मनीष सिसोदिया को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बुधवार को दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनमें अब डेंगू से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। जाने माने सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम की हालत पिछले 24 घंटे से नाजुक बनी हुई है। वो अब भी वेंटिलेटर पर हैं और डॉक्टर उनकी लगातार देखरेख में लगे हुए हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 97 रनों से हरा दिया। इसी के साथ पंजाब ने एक हार के बाद सीजन में पहली और दमदार जीत हासिल की। डूंगरपुर उपद्रव मामलों में शाम 5 बजे सीएम प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करेंगे। डूंगरपुर के विधायकों और जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल से ये चर्चा की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत मामले पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। सीएम ने देर रात मंत्री अर्जुन बामड़िया, बीटीपी विधायक राजकुमार रोत, कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा के साथ चर्चा की। सीएम ने डूंगरपुर कलेक्टर एसपी से पूरे मामले का फीडबैक लिया। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 में टीएसपी क्षेत्र के अनारक्षित 1167 पदों पर एसटी अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर बवाल जारी है। बीते 14 घंटे से नेशनल हाईवे 8 पर प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों का कब्जा है। ट्रैफिक बंद है और हाईवे पूरी तरह सुनसान है। वहीं मोतली मोड़ और बिछीवाड़ा में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हाईवे पर कल से अभ्यर्थी तांडव मचा रहे हैं। बवाल करते हुए शिक्षक अभ्यर्थियों ने एसपी की गाड़ी समेत करीब 1 दर्जन वाहन को जला दिया। ये शिक्षक अभ्यर्थी रीट 2018 संघर्ष समिति के बैनर तले लंबे समय से उक्त रिक्त सीटों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। पूर्व में सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की थी, लेकिन कोई फैसला नहीं निकल पाया था। इसको लेकर अभ्यर्थियों और कई आदिवासी संगठनों ने कई दिनों से कांकरी डूंगरी पर महापड़ाव डाल रखा है। पहाड़ी पर डेरा डाले बैठे करीब 2 से 3 हजार लोगों की भीड़ गुरुवार दोपहर बाद पहाड़ी से उतरकर हाईवे पर आ गई। कृषि बिलों के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में कांग्रेस आ गई है। इसको लेकर जयपुर में कांग्रेस अपने पार्टी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, अमर सिंह भी मौजूद रहे। चुनाव घोषणा पत्र के वादों और घोषणाओं के क्रियान्वयन के बाद बनी कांग्रेस जन घोषणा पत्र की समिति को आखिरकार 8 महीने बाद सौदा आ गई है। जन घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आज जयपुर में आयोजित होगी। समिति के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज जयपुर आकर बैठक लेंगे। उनके साथ कांग्रेस सांसद और समिति के सदस्य अमर सिंह भी आएंगे।
बैठक में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही मीटिंग से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन वीसी के जरिए जुड़ेंगे। बैठक में जन घोषणा पत्र के अब तक पूरे किए गए वादों की समीक्षा होगी। 2 अक्टूबर को कांग्रेस जन घोषणा पत्र का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेगी। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के मद्देनजर किसानों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए। गुरुवार को उन्होंने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। सीएम अशोक गहलोत ने 50,000 कृषि विद्युत कनेक्शनों को पूरा करने के लिए बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत मिले आवेदनों के साथ साथ नए आवेदन प्राप्त करने और प्राथमिकता के आधार पर सामान्य श्रेणी के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं। कृषि बिल का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। 12 में भी रात युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष शरद शर्मा के नेतृत्व में शहर के श्रीराम स्टेडियम से प्रताप चौक तक मशाल रैली निकालकर विरोध किया। कृषि बिल पर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। बीती रात युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिल के विरोध में झालावाड़ शहर में मशाल जुलूस निकाला और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कोरोना का खौफ गायब दिखा और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं मशाल जुलूस के साथ चल रही पुलिस ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोरोना महामारी के नियमों की याद दिलाई और न ही कोई जुर्माना वसूला। कृषि बिल को लेकर युवा कांग्रेस की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर निकले और 3 कृषि बिल वापस लेने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दौसा के सलेमपुर ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड पंच के प्रत्याशियों पर बैरवा गांव के लोगों को मिठाई देना भारी पड़ गया। मिठाई खाने के बाद लोगों की तबीयत खराब हो गई और 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मिठाई खाने वाले सभी ग्रामीण फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बीमार होने वाले में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। सूचना के बाद स्थानीय डीएसपी अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली। प्रतापगढ़ की धरियावाद और दलौट पंचायत समिति में नाम वापसी के बाद पंच और सरपंच के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। कई वार्ड पंचों का निर्विरोध निर्वाचन भी हुआ। अलवर के बानासुर क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर शाहपुर ग्राम पंचायत में नामांकन वापस और चुनाव चिन्ह आवंटन को लेकर हंगामा देखने को मिला। जहां एक सरपंच पद की महिला प्रत्याशी अपना चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंची तो रिटर्निंग अधिकारी यशवंत ने महिला के नामांकन पत्र को वापस कर दिया, जिसको लेकर हंगामा हुआ। उदयपुर नगर निगम में व्यवस्थाओं में एक बार फिर बदलाव किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब गैर जरूरी कार्य के लिए आने वाले सभी लोगों के प्रवेश को बंद कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। चीनी दवा कंपनी ने दावा किया कि कोरोना वायरस वैक्सीन 2021 तक अमेरिका समेत दुनिया भर में वितरण के लिए तैयार हो जाएगी। साइनोवैक के सीईओ यिन वेइडोंग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वैक को बेचने के लिए अमेरिका के खाद्य और औषधि विभाग को आवेदन दिया है। वैक्सीन का मनुष्यों में परीक्षण का तीसरा दौर अंतिम दौर चल रहा है। भारत में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना मरीज की संख्या 58,18,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से संक्रमण की 86,052 नए केस सामने आए। संक्रमित मरीज की कुल संख्या 58,18,000 हो गई। कोरोना संक्रमित की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 18,993 एक्टिव केस हैं, जबकि कुल पॉजिटिव केस की संख्या 1,22,720 है। वहीं कुल कोविड रिकवर्ड मरीज की संख्या 1,02,330 है। कुल कोरोना पॉजिटिव में 1,397 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा कोरोना पॉजिटिव मिली। सुमन शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। उदयपुर में कोरोना की मौत को लेकर अब RNT मेडिकल कॉलेज और CMHO के आंकड़ों में बड़ा अंतर नजर आ रहा है। MB चिकित्सालय के अधीक्षक मौत की संख्या 87 बता रहे हैं, लेकिन CMHO सिर्फ 44 मौत की जानकारी दे रहे हैं। कोटा में 5 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय मिसाल कायम की। अब कोटा में प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 176 तक पहुंच चुका है। आवासन मंडल मुख्यालय पर नो मास्क नो एंट्री का बनाया स्वागत द्वार लगाया गया है, जिस पर यह सूचना लिखी है कि बिना मास्क प्रवेश नहीं मिलेगा। कोटा में कोरोना काल में मरीज और उनके परिजनों से लगातार अव्यवस्थाओं की शिकायत मिल रही है, जिसको लेकर हाड़ौती के प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों के साथ हम लोग संस्था की ओर से कोरोना रोगी और नर्सिंग कर्मियों के संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कोरोना को देखते हुए कोटा मेडिकल कॉलेज को 50 वेंटिलेटर और मिल सकते हैं। जिला कलेक्टर ने मांग की थी। कोटा में वेंटिलेटर्स की जरूरत महसूस की जा रही है। कोटा में कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ चिकित्सा विभाग का मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों पर भी वार जारी है। गुरुवार को विभाग ने 601 टीमों ने 9,671 घरों का सर्वे किया। कोटा में सीएम अशोक गहलोत के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस अभियान के तहत नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की। जिले के लगभग सभी सरकारी कार्यालयों के बाहर नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर लगाकर विभाग अध्यक्षों को पाबंद किया गया। उदयपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए नगर निगम ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। निगम ने भीड़ भाड़ वाले बाजारों में कोविड-19 गाइडलाइन की पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उदयपुर के झाड़वाल उपखंड मुख्यालय के बस स्टैंड पर पिछले महीने कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने कुछ समय के लिए बसों का संचालन बंद करवा दिया। तो चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे के नसिया कॉलोनी में कुछ असामाजिक तत्वों ने हथियारों से लैस होकर एक परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को गंगापुर सिटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार नसिया कॉलोनी में मीट की दुकान करता है। वहीं असामाजिक तत्व रोजाना आकर दुकान